सब्जी की खेती अगर आपको करना है तो आपको अनुभव जुटाना पड़ेगा। सिर्फ पैसों से, सिर्फ ज़मीन से, सिर्फ सिंचाई के साधन से आपका काम नहीं बनता। आप यदि नए किसान हैं भैया तो ऐसी फसलों को लगाएं जिस पर लागत कम आती हो, खर्चे कम आते हो, मेंटेनेंस। नमस्कार, चाहे आप पुराने किसान हो चाहे फिर आप नए किसान हो, आपके मन में अभी के समय पर सबसे बड़े सवाल ये है कि हम फसल कौन सी लगाएं, दूसरा ये कि कितने रकबे पर लगाएं, तीसरा ये कि कब लगाएं। ये तीनों जो सवाल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो, अनाज वर्गी भी करना चाहते हैं तो भी आपके मन में ये सवाल तो होंगे और आपको इनके सवालों का जवाब जो है आपको ढूंढना पड़ेगा। और इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो पर आपको बताएंगे कि आपको कब लगाना है, कितनी मात्रा पर लगाना है और कितने रकबे पर लगाना है और क्यों लगाना है। ये सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो पर आपको देंगे और 5 पॉइंटों के आधार पर देंगे। हम आपको ऐसी 5 फैक्टर बताएंगे जिन्हें यदि आपने नोट डाउन कर लिया, उन्हें यदि आपने समझ लिया तो आप जो है ये निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे कि हमें कौन सी फसल लगानी है, कब लगानी है और कितनी मात्रा पर लगानी है। तो चलिए वीडियो के साथ करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो हमने ई बुक लिखा हुआ है, 68 पेज का है। उस पर हमने कीट प्रबंधन, ज़मीन की तैयारी, रोग प्रबंधन और खाद प्रबंधन, स्प्रे प्रबंधन, सारी चीज़ें हमने इस ई बुक पर लिखा है। यदि आपको वो चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स पर भी उसकी लिंक है, आप चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और ई बुक को आप ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ज़मीन। आपको अपनी ज़मीन को देखना पड़ेगा कि आपकी ज़मीन हल्की है, भारी है, मध्यम है। यदि आपकी ज़मीन पर जल भराव ज़्यादा है तो फिर आपको वहाँ पर सब्जी खेती अगर करते हैं आप तो आपको विल्ट की समस्या, फंगल विल्ट की समस्या, ये सारी समस्याएं आपकी फसल पर आती हैं और फिर उसे आप कंट्रोल करने में सारी मेहनत जो है झोंक देते हैं। वहाँ पर फिर आपको कुछ नहीं मिल पाता है। पता चला आपने बैगन लगा लिया, उसमें विल्ट आ गया तो पूरा बैगन समाप्त। टमाटर लगाया, वहाँ पर विल्ट आ गया तो पूरा टमाटर जो है समाप्त। तो आपको ज़मीन की जो तैयारी है आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। ज़मीन को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यार यहाँ पर फसल कौन सी आपको लगाना है, कौन सी फसल नहीं लगाना है। ज़्यादा आपको भारी ज़मीन का चयन नहीं करना है। ज़्यादा हल्की ज़मीनों पर भी समस्या आती है। कैसे? वहाँ पर आपको फर्टिगेशन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। लिंचिंग की समस्या आती है। जो आप खाद देते हैं वो ज़मीन पर नीचे चली जाती है, खासकर रेतीली ज़मीन पर। तो फिर आपको बार बार पानी देना पड़ता है, बार बार आपको खाद देना पड़ता है, टुकड़ों पर आपको खाद देना पड़ता है। जबकि वहीं अगर मध्यम ज़मीन की बात करें, दोमट मिट्टी की बात करें, तो वहाँ पर फर्टिगेशन हमें ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। आपको ज़्यादा समस्याएँ नहीं आती हैं, चाहे वो कीटक संबंधी हों और चाहे फिर आपको और फंगस संबंधी हो या फिर और फर्टिगेशन संबंधी हो। ये समस्याएं आपकी फसल पर नहीं आती हैं। तो आपको ज़मीन को अपनी देखना पड़ेगा। दूसरा है मंडी। आपकी मंडी कितनी दूर है, आपको मंडी कौन सी टारगेट करना है। जैसे मान लीजिए आपको बड़ी मंडी टारगेट करना है तो आपको ऐसी फसलों का चयन करना पड़ेगा या ऐसी वैरायटी का भी चयन करना पड़ता है कि आपकी जो फसल है वो बड़ी मंडियों के लिए तैयार हो, यानी कि लंबी दूरी पर वो जा सकें। मान लीजिए आपने बरबटी लगा लिए, भिंडी लगा लिया, तो फिर वो ज़्यादा लंबी नहीं चलती हैं। जैसे आप टमाटर है तो टमाटर आप 4 दिन तक अगर उसको रनिंग में रखेंगे, ट्रांसपोर्ट रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वहीं अगर आप ऐसी फसलों को लगाते हैं जो कि ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती हैं तो फिर ऐसी फसलों को आपको नहीं लगाना चाहिए। दूसरा ये कि आपको यदि बड़ी मंडी को टारगेट करना है तो फिर आपको ट्रांसपोर्ट के हिसाब से काम करना पड़ता है। कैसे? कि आपकी गाड़ी पैक होनी चाहिए, तब आप फिर लंबी मंडी पर दूरी पर पहुंचा सकते हैं। यदि आपने मान लीजिए 4 कैरेट, 10 कैरेट, 50 कैरेट टमाटर निकाल लिया, अब 50 कैरेट टमाटर के लिए आप छोटा ऑटो लेना पड़ेगा, बड़ा पिकअप तो आप ले नहीं सकते। तो फिर आप बड़ी मंडी को कैसे टारगेट करेंगे, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको मंडी कौन सी टारगेट करना है। यदि आप छोटी मंडी टारगेट करना चाहते हैं तो फिर आप छोटी फसलों को, जैसे आपका खीरा है, लौकी है, गिलकी है, नेनुआ है, आपका बरबटी है, बीन्स है, ठीक है, भिंडी है, फर्रास है, इन फसलों को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन लंबी दूरी की बात करें हम तो वहाँ पर फिर आपको जैसे कि टमाटर है, आपका बैगन है, शिमला मिर्च है, ऐसी फसलों को आपको चयन करना पड़ेगा। दूसरा, आपके यहाँ लेबर कैसे हैं वो भी आपको देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसमें लेबर की तोड़ाई काफ़ी ज़्यादा रहती है और समय पर वो टूट भी नहीं पाती। आप अगर मिर्च की बात करें तो मिर्च आप इकट्ठा लेबर लगा के तोड़वा सकते हैं एक ही बार में। लेकिन वहीं अगर हम बरबटी की बात करें तो 1 एकड़ की बरबटी के लिए काफ़ी लेबरिंग हमें लगती है और हमें हर दूसरे दिन तोड़ना पड़ता है और फिर उसको तोड़कर आप ज़्यादा समय तक रख नहीं सकते और लंबी दूरी तक आप ले जा नहीं सकते। तो आपको मंडी को टारगेट करके चलना पड़ेगा, उससे सब फसल आपको लगानी पड़ेगी। तीसरा है आपका अनुभव। आप यदि नए किसान हैं भैया तो ऐसी फसलों को लगाएं जिस पर लागत कम आती हो, खर्चे कम आते हों, मेंटेनेंस कम आते हों। जैसे कि बीन्स आप लगा लें, अगर छोटे किसान हैं, नए किसान हैं आप, तो आप भिंडी लगा लें। आपने मान लीजिए 1 कुंटल 2 कुंटल तोड़ा और खुद के साधन से आपने मंडी को टारगेट कर लिया।
तो यदि आपके पास अनुभव कम है तो ऐसी फसलों को लगाएं जिस पर आपको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़ती, ज़्यादा उसमें टेक्निकल आपको नॉलेज ना चाहिए। जैसे टमाटर आप लगा लेते हैं तो उसमें फंगस की काफ़ी वैरायटियाँ हैं, आपका बैक्टीरियल ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, आपका अर्ली ब्लाइट है, ये सारी समस्याएं हैं। तो फिर थोड़ा सा आपको अनुभव बढ़ाना पड़ेगा। शिमला मिर्च इसमें इंसेक्ट की समस्या काफ़ी आती है, तो आपको वहाँ पर अनुभव की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी फसलों को आप ना लगाएं यदि आप नए किसान हैं तो। हमारे पास कई नए किसानों के अभी फ़ोन आ रहे हैं और हमसे वो कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर मैंने 22 एकड़ ज़मीन लीज पर ली है या फिर 10 एकड़ ज़मीन पर लीज ली है और फिर हम नए किसान हैं, हम शिमला मिर्च लगा लें क्या? तो भैया शिमला मिर्च आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन समस्याएँ काफ़ी हैं शिमला मिर्च के लिए। आपको पहले समझना पड़ेगा खेती को, सब्जी की खेती को आपको समझना पड़ेगा। सब्जी की खेती अगर आपको करना है तो आपको अनुभव जुटाना पड़ेगा। सिर्फ पैसों से, सिर्फ ज़मीन से, सिर्फ सिंचाई के साधन से आपका काम नहीं बनता है, आपको अनुभव जुटाना पड़ता है। और वो जो अनुभव है आपको समय के साथ साथ आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको कुछ बता दूँ, आप कुछ कर लें और नया कुछ कर लें। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको खुद अनुभव करने पड़ते हैं कौन सा कीटक कब आता है, कौन सा फंगस कब आता है, उसका निदान हम कैसे कर सकते हैं, उसके रिजल्ट कैसे हैं, उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आप जब खेती करेंगे तभी ये आते हैं। ये अचानक से आपको कोई नहीं बता सकता और ना ही इसका कोई ट्रीटमेंट ऐसा है कि आपको ने बताया, मेरे को फ़ोन लगा कि भैया हमारी फसल पर लेट ब्लाइट आ गया, हम क्या करें, ये दवा डाल दो, बोले ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, उसको आपको रेगुलरिटी में रखना पड़ता है। आज कुछ और दवा डालते हैं, कल कुछ और दवा डालते हैं आप, तब वो चीज़ें जो है धीरे धीरे, या वो रोग जो है धीरे धीरे आपके ठीक होते हैं। तो आपको अनुभव की बहुत आवश्यकता है। अगर आपके पास अनुभव अच्छा है तो आप ऐसी फसलों को लगाएं जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपके पास अनुभव कम है तो आप ऐसी फसलों को लगाएं जो कि कम समय की हो, कम लागत की हो और कम नॉलेज उसमें लगता हो। अब चौथा पॉइंट है पूंजी। आपके पास पूंजी कितनी है? आपके पास अगर पूंजी कम है तो फिर आप ऐसी फसलों को लगाएं जो कि कम समय, जैसे आपको मैंने पहले बताया, बीन्स वगैरह आप लगा सकते हैं, आप भिंडी लगा सकते हैं, आप लौकी लगा सकते हैं, इस पर लागत कम आती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपका पूंजी अच्छी है तो आप फिर टमाटर है, शिमला मिर्च है, इनको आप लगा सकते हैं, क्योंकि इन पर जो है लागत आपको सबसे ज़्यादा लगती है। आप करेला को लगा सकते हैं। इसके बाद पाँचवा और आखिरी पॉइंट है रिस्क लेने की क्षमता। ये सबसे प्रमुख पॉइंट है हमारा। अगर आप के पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, आपके पास पूंजी का इतना नहीं है प्रभाव आपके पास में कि आप अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसको आप झेल सकें, तो फिर आपको ऐसी फसलों को नहीं लगाना चाहिए जिन पर लागत ज़्यादा आती है। जैसे कि टमाटर है, मिर्च है, इन पर क्या होता है कि लागत बहुत ज़्यादा आती है और अगर आपको पैसे मिल गए तो बढ़िया मिलते हैं और नहीं मिले तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। हमने 2 एकड़ पर गर्मी की टमाटर की फसल लगाई थी, हमने 1 रुपये भी नहीं कमाया। जो लागत हमने लगाई थी वही हमारे वसूल नहीं हो पाए। हमारे पास ठीक है थोड़ी बहुत क्षमता थी तो हमने समझ लिया उसको। अगर वही बात एक नए किसान के साथ होती जिनने की पहली बार टमाटर लगाया होता तो वो तो भैया डूब जाता। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास क्षमता कितनी है रिस्क लेने की, क्योंकि ये खेती है, ये सब्जी की खेती ही खासकर, ये अनाज वर्ग की खेती में ऐसा कि ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन ये सब्जी वर्ग की खेती है। 10 एकड़ का अनाज वर्ग के किसान और 1 एकड़ का सब्जी वर्ग के किसान, इनको बराबर लागत आती है, बराबर मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको इन 5 पॉइंटों को देखना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि हमें कितने रकबे पर लगाना चाहिए। तो रकबे की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो आप कुछ में टमाटर लगा लें 2 एकड़ में, फिर कुछ बैगन लगा लें, कुछ आप बेलवगी फसलें जैसे लौकी है कम लागत वाली, बीन्स से कम लागत वाली, इन फसलों को लगा लें। आप 2-4-5 एकड़ में अनाज लगा लें। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका लेवल बना रहेगा और आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी इससे। तो इस हिसाब से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आपके पास क्षमता कितनी है, आपके पास पूंजी कितनी है, मंडी का जो सोर्स है वो कैसा है, इसके हिसाब से आपको तय करना चाहिए। अब बात यह आती है कि कब लगाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो नए किसान हैं उनको भैया समय से लगाना चाहिए। समय से हमारा मतलब ये है कि ऐसे समय पर आपको लगाना चाहिए जहां पर रोग कम आते हों, आपको दिक्कतें कम आती हों। जैसे कि टमाटर की हम बात करें तो काफ़ी किसान अभी रेट को देखकर क्या काम करेंगे, अगेती लगा लेंगे, वो जून में लगा लेंगे, जुलाई में लगा लेंगे। जबकि मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश का सही समय अगर हम देखें टमाटर के लिए तो वो है भैया 15 अगस्त के लगभग। 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक जो भी टीपी होती है टमाटर की, तो उन पर रोग कम आते हैं, खासकर फंगस संबंधी। रेट भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन जो शुरुआती रेट होते हैं उनको देखते हुए किसान क्या काम करता है कि पहले ही लगा लेता है, अगेती लगा लेता है, बहुत अगेती लगा लेता है। जैसे जुलाई में लगा लिया, उन्होंने टीपी कर दिया, तो फिर क्या होता है कि जहाँ पर मान लीजिए 2000 कैरेट का उत्पादन निकलने का था वहाँ पर 500 कैरेट ही निकल पाता है, तो आपने बेच लिया 400 रुपये कैरेट, 500 कैरेट, 1000 रुपये कैरेट, लेकिन उस पर समस्याएं बहुत आई, आपको खर्चे बहुत करने पड़ते, उत्पादन आपका कम निकला।
तो यदि आप नए किसान हैं तो आप समय से लगाएं, ऐसे समय पर लगाएं जहां पर समस्याएं कम आती हों। यदि आप अनुभवी किसान हैं, आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, आप में क्षमता है, तो फिर आप भैया थोड़ा बहुत अगेती भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए 10 एकड़ पर टमाटर लगाने वाले हैं तो 2-3 एकड़ आपने अगेती लगा लिया, बाकी फिर समय से लगा लिया। तो इस तरीके से आप जो 3 सवाल हैं उनके जवाब आप अपने आप से पूछ सकते हैं और आपको उसके जो उत्तर है आपको खुद ही मिल जाएंगे। आज की जानकारी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।